चलो अब एकदम बढ़िया दिख रही है क्या? वो कुछ प्रॉब्लम आ जाती स्क्रीन में, ठीक है, लेकिन अब एकदम परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत आएगी तो फिर से देख लेंगे, है ना। ठीक है, तो देखो कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे और वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। कल हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देखे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन देख चुके थे। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हो 11 से 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और फटाफट आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में 1 माइनस साइन फाइव इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछी, सेक फाइव की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए बता दो फटाफट कि क्वेश्चन तो आपको विजिबल है क्या, या फिर इसको और बड़ा किया जाए। फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन आपको विजिबल है क्या। देखो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, खैर कोई ना, आ जाएगा। आप तो ये देखते रहो, है ना। ठीक है, चलिए मैं सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपने कहीं पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या पढ़ा है, जितने भी होंगे थ्योरम कंसेप्ट वो सभी मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट भी मैं आपके यहाँ पे छोड़ने वाला हूं नहीं। देखो ये 90 डिग्री होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण होता है। ठीक है, अगर मैं इसको पी क्यू की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर की फॉर्म में होता है ये। ठीक है, ये अगर इसको थीटा मानता हूं मैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वाला है, ये आपका आएगा पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर फॉर्म में, और ये जो आपका बेस है ये किस फॉर्म में आएगा, ये आ जाएगा आपका 2pq फॉर्म में। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, सेक पूछा है। ठीक है, तो सेक के लिए अगर हम निकालना चाहे तो आप जानते होंगे सेक क्या होता है। सेक क्या हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है क्या। तो यहां से हाइपोटेनस कितना है, आप कहेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, और बेस कितना है यहाँ पर 2pq, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2pq। ठीक है, मैंने आपको आंसर चला के नहीं दिए, ठीक है, ताकि आप लोग कंप्लीट इसको सोल्व करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एबीसीडी वो टिक लगा रहे, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आंसर नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, ठीक है ना। बताओ समझ आ गया क्या, या फिर अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस को आप कर्ण अपॉन आधार भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। ओके, बताओ समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये कंफर्म करो। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी है तो बता दो आप लोग। नहीं है ना, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं, बाहर निकाल लूं, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बचेगा,
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 1/2 और P अपॉन क्यू प्लस के Q अपॉन P। इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर। एक मिनट, यहां पर देखो सही ढंग से अगर देखा जाएगा तो एलसीएम क्या आएगा, पी क्यू आएगा। तो यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, है ना। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 1/2 पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट सोल्व करो और देखते हैं किसका आंसर आता है। सबसे पहले देखो आपको दिया गया इफ कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में ये 625 576 और आपसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू, बता दो फटाफट क्या आएगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस के कोस थीटा। तो देखो आप सभी जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बताओ। क्या कोसेक थीटा की वैल्यू 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और ये 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। ठीक है, कितने का स्क्वायर होता है 24 का। थोड़ा मैं पेन को छोटा कर ले रहा हूं, ये 24 का स्क्वायर होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो आप मैंने अभी आपको कल ट्रिपलेट बताई थी कितने की 7 की 24 और 25। ठीक है, तो यहां से बेस या आधार कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो आपके पास कोसेक थीटा होता क्या है, तो कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर कर्ण अपॉन लंब, सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहां से बेस आपका कितना आ गया 7 आ गया। अब आप क्या पूछा आपसे, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा या टेन थीटा होता है क्या। तो मैं पहले तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 24 और बेस कितना है 7 है। आप सभी जानते हैं टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 24 पुट कर दो और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर दो। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस के 7 और 24 प्लस के 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 में से 7 जाएगा तो 17 और ये 24 और 7 कितने होंगे 31। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 17/31। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/31। एक बात बताओ मुझे, हम लोगों ने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 24 और कोस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कैसे पुट कर दी। डायरेक्ट पुट इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ पर पावर एकदम मतलब सेम है। यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और नीचे भी क्या साइन थीटा प्लस के कोस थीटा। तो इस तरह से हम लोग जब पावर सेम है तो हम लोग साइन की वैल्यू 24 और कोस थीटा की वैल्यू 7 पुट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, माइनस के
7/25 है ना। नीचे क्या आ जाएगा 24/25 और प्लस के cos थीटा क्या हो जाएगा 7/25। तो देखो ये कितना हो जाएगा 17/25 और ये 24 और 7 कितने होंगे 31/25। तो आप जानते होंगे कि यहाँ से देखो ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 17/31। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है क्या कोई परेशानी? फटाफट बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सोल्व करो फटाफट। देखो आपने कहीं पे पढ़ रखा होगा, अगर ये रूट में ऐसे है 20 प्लस के रूट में 20 फिर प्लस के रूट में 20, ठीक है, और ये कहाँ तक है इनफिनाइट तक, ठीक है। तो आपको पता होगा इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, हम 20 के दो फैक्टर करते हैं जिसका डिफरेंस कितना हो एक आए, ठीक है। तो आप कहेंगे जी इसको जो दो फैक्टर होंगे वो 5 और एक होगा 4, ठीक है। 5 और 4 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 और इन दोनों का डिफरेंस 1। तो यहाँ से अगर ये प्लस है बीच में, ये वाला प्लस है, ठीक है, और ये इनफिनाइट तक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। यानी कि प्लस में बड़ी वाली वैल्यू नंबर आता है, बड़ा वाला नंबर आंसर आता है, और आपको ऐसे दिया गया 20 माइनस के रूट 20 माइनस के रूट में 20 और ये भी आपको इनफिनाइट तक दिया गया, ठीक है। तो वही करते हैं हम लोग, 20 के दो फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 और 5 - 4 1, ठीक है। तो यहां से अगर ये बीच में माइनस है, ये वाला ये माइनस है, ठीक है, और ये इनफिनाइट तक है, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है ना। देखो तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, क्लासेज अपनी रेगुलर रहेगी चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। अब देखो आपको यहाँ से टेन थीटा ये दिया गया है रूट में 6 प्लस के रूट 6 प्लस के रूट 6 और इनफिनाइट तक, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे 6 के 2 फैक्टर करो, तो आप बताएंगे जी कौन कौन से हो जाएंगे 3 × 2, ठीक है। अगर ये प्लस है तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस में आएगा। तो कह सकता हूं क्या कि टेन थीटा इक्वल में कितना 3 है, टेन थीटा कितना है इक्वल में 3 है। समझ आ रहा है? अगर टेन थीटा इक्वल में 3 है तो इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहां से मुझे आप ये बताओ टेन थीटा क्या होता है, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या फिर लंब अपॉन आधार होता है? सभी जानते हैं, कोई डाउट है नहीं इसमें, नहीं है ना। ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है, तो हाइपोटेनस या कर्ण आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अब प्लस के बेस होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपका √10, ठीक है। अब आपके पास आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया। अब आपसे क्या पूछा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा निकाल लो।
सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, या फिर कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण है √10, और √10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 अपॉन में 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 अपॉन में 1, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा आपका। बताओ क्या ठीक है क्या? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो वापस आ गया, ये क्वेश्चन करो फटाफट, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। कौन करके बताएगा? देखो, इन ए ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। 8B राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है? बी पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, है ना। ये लो, और राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे? बी पर। तो चलिएगा, बी हम लोगों ने, एक मिनट, करो इसको फटाफट। राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास बी पर। चलो, ये बी आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आपको ट्रायंगल ए, ये ए और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगेन ये कितने डिग्री दे रखा है आपको? 60 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे जी कुछ भी दिक्कत है नहीं में। अगर आपको दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको निकालना है 2 sec c, है ना। 2 sec c इंटू 1/2 इंटू साइन ए। क्या ये निकालना है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल यही निकालना है, तो निकाल लो इसको। देखो कैसे, देखो 2 sec c, और sec c का मान कितना है? c का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 sec 30 डिग्री इंटू 1/2, और साइन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। देखो 2 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/√3, ठीक है, इंटू 1/2, और साइन 30 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2। अब ये अगर कटता है तो हम लोग इसको काट देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। बताओ, समझ आ गया क्या? हम्म, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप बताओ। ठीक है, चलेगा। या फिर देखो, आप इसको कैसे सोच सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोच सकते हैं, और वो क्वेश्चन है, देखो आपको दिया गया है सेक सी, है ना। तो सेक सी को क्या मैं सेक 90 माइनस के ए लिख सकता हूं, ठीक है। और सेक 90 माइनस ए होता है आपका कोसेक ए, सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू सेक की जगह यहाँ पर आ जाएगा कोसेक के, कोसेक ए इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू साइन ए। ठीक है, मुझे आप ये बताओ ये क्या कट जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, कट जाएगा ये। तो काट दो। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, और आपको पता है कोसेक इंटू साइन ए, मुझे आप ये बताओ क्या 1 ही होता था? तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये दोनों तरीके हैं, और आपको जैसा अच्छा लगे उससे आप लोग कर लेना, ठीक है ना। चलेगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। और आप जानते हैं क्या कंपोनेंट एंड डिविडेंडो? आप जानते होंगे। देखो ए अपॉन बी इक्वल में कभी सी अपॉन डी है, ऐसे है ना। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से आप क्या लिख सकते हैं इसको? ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस के बी इक्वल में क्या लिख सकते हैं? सी प्लस के डी अपॉन में सी माइनस के डी लिख सकते हैं। ओके। या फिर कहीं कहीं ऐसा हो ए प्लस सी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन में सी प्लस के डी अपॉन में सी माइनस के डी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? और तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इक्वल में सी अपॉन डी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस के बी इक्वल में सी अपॉन डी। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से देखो, ए अपॉन बी इक्वल में सी प्लस डी अपॉन सी माइनस के डी। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको अगर मैं प्रो करने की बात करूं तो प्रो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं वो देखो। देखो किसी भी संख्या को एड और माइनस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए अपॉन बी और यहाँ पर प्लस के 1 ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, इक्वल में सी अपॉन डी और यहाँ पर प्लस के 1 ऐड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखो ए अपॉन बी यहाँ पर -1 कर रहा हूं और इक्वल में सी अपॉन डी और इधर भी मैं माइनस के 1 कर रहा हूं। तो अब देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट देखो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल में सी प्लस डी अपॉन डी, यही आएगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल में सी माइनस डी अपॉन डी। बताओ यहाँ करेक्ट है क्या? ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड देखो कैसे करेंगे, ए प्लस बी अपॉन बी ए माइनस बी अपॉन बी, है ना, इक्वल में सी प्लस डी अपॉन डी और ये क्या हो जाएगा, सी माइनस डी अपॉन में डी। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे बी से बी कैंसिल आउट, डी से डी, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? रिजल्ट आपके पास आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस के बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस के डी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखना।
ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्ट है, तो आप इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आजकल। चलो नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, सो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है यदि ए इक्वल में ए अपॉन बी इक्वल में सी अपॉन डी है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी अपॉन सी माइनस के डी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है कैसे क्या आता है ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलो थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। देखो कभी भी आप अगर ट्रायंगल बनाएंगे ना, ठीक है, कभी भी आप अगर ट्रायंगल बनाएंगे ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया है और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, कितना मानेंगे, 30 डिग्री मान लेते हैं इसको। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये 90 डिग्री होगा। तो आपने अगर देखा होगा, आपने कहीं पढ़ रखा होगा, अगर ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ है हाइपोटेनस वाली, ये कितनी हो जाएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन अगर ये लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 1 है ना, तो हाइपोटेनस इसका डबल होता है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मुझे आप ये बताओ साइन थीटा होता क्या है। तो आप बताएंगे जी साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर कह सकते हैं लंब अपॉन कर्ण, यही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ही बताओ अब। तो साइन 30 की डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, साइन 30 मतलब साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका ये है कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। तो यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। बताओ क्या समझ आया क्या, है ना। एक ट्रायंगल बनाओ आप यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ आप यहाँ पर 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का मैंने बनाया है एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री है।
और ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। जब आपको पता है दो एंगल अगर बराबर है तो इसकी जो साइड है वो भी बराबर होगी क्या, तो कह सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एकदम बराबर होगी। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 1 होगी, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, इस तरह से। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप जानते होंगे अगर टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा 1, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 1। बताओ समझ आ गया क्या कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है? ठीक है, चलो थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहां से आप एक ट्रायंगल बनाओ, मैं कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है, इक्विलेटरल, और यहां से मैंने इसकी हाइट खींच दी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहां से ये हाइट हो गई। ठीक है, आप जानते होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, या √3/2 ए होती है, क्या आप सभी जानते हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये सब आप लोग जानते हो। देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये आपके एंगल वाइज सेक्टर हो जाएंगे, यानी कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसको ए मानता हूं, ठीक है, तो ये भी a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। सभी ने यहाँ तक पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल जी ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, चलेगा। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ sin 30 की वैल्यू आप लोग बता दो, sin 30 की वैल्यू आप लोग बता दो, तो sin 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? sin 30 की निकाल लिए, sin 60 की वैल्यू आप लोग बता दो, तो sin 60 की वैल्यू क्या निकालेंगे? sin 60 होता क्या है? आप कहेंगे जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब अपॉन कर्ण होता है। ठीक है, तो यहां से देखो आप 60 डिग्री की, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है? 60 डिग्री के सामने वाली साइड है √3/2, √3/2 ए, है ना, अपॉन में हाइपोटेनस का कर्ण कितना है? ए है, तो इसको हो जाएगा a/1। ओके, तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √3/2। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। sin 30 cos 60 की निकाल लो, ठीक है, tan 30 की निकाल लो, tan 60 की, cot 60 की, sec 60 की, एंड आपको निकालनी है cosec 60 की। ठीक है, ये सभी वैल्यू आप लोग निकालेंगे, क्या निकाल पाएंगे क्या? ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। देखो आप सभी जानते हैं टेबल, आपको याद भी होगी, अच्छी बात है।
और जिनको अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलो देखो, हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये यहां पर आ जाएगा आपका साइन थीटा, यहां पर आ जाएगा आपका कोस थीटा, यहां पर आ जाएगा आपका टेन थीटा, यहां पर आ जाएगा आपका कोट थीटा, यहां पर आ जाएगा आपका सेक थीटा और यहां पर आ जाएगा आपका कोसेक थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे जी कुछ भी दिक्कत है नहीं। चलो सभी ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें मैं लाइन वो ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। चलो एक ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी और एक आपकी ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। चलेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ ये हो जाएगी, एक लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, एक लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अगेन आपकी एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी एंड एक लाइन यहाँ से और ये एक लास्ट लाइन आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी टेबल सही नहीं बनी, लेकिन खैर कोई ना, समझने की कोशिश करना आप लोग तो, ठीक है। देखो अगर कोई मतलब कोई भी रिजल्ट अगर यहाँ पर है ना, ठीक है, इस जगह, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो किस में है, आप कहेंगे जी साइन में है और किस डिग्री में, 30 डिग्री में, तो आपका आंसर आएगा किस में है, साइन 30 डिग्री है। अगर यहाँ पर आए तो आप कहेंगे जी किस में है, साइन में है और साइन में कितने डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। अगर यहाँ पर आए तो आप कहेंगे जी यहाँ पर तो है लेकिन किसके सामने, कोट के सामने, और कितने डिग्री में है, 45 डिग्री में। आई विश की ये सभी आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, नहीं है ना, चलेगा। एक मिनट में अब इसको मिटा दे रहा हूं और मैं अब आपके लिए टेबल लिख रहा हूं, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा है, आपको टीचर ने सिखाया होगा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये ऐसे लिखाया होगा और ये लिखा के आपको इसको किससे डिवाइड करवाया होगा, 4 से। इस सभी को 4 से डिवाइड कर दो, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो और इन सभी का आप लोग रूट ले लो, ठीक है। क्या सिखाया था क्या इसे टीचर ने, बिल्कुल आपको सिखाया होगा, ठीक है। तो यहां से निकल के आई है साइन की वैल्यू, ठीक है। 0/4 कितना आ जाएगा, 0, ओके। साइन 30 डिग्री 1/4, 1/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, या 1/2 लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 45 डिग्री यानी कि 1/2 तो रूट में है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2, ओके।
एंड यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 3/4 यानी कि रूट के 3/2 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और ये 4/4 कितना हो जाएगा 1। अब ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो कोस 0 डिग्री कितने हो जाएगी, साइन 90 डिग्री के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये वाली √3/2, फिर ये वाला यानी कि 1/√2, फिर ये वाला ये 1/2, और फिर ये क्या आ जाएगा 0। यहां तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। देखो टेन आप जानते हैं साइन अपॉन कोस होता है, तो 0 में 1 का भाग देंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 0 ही आएगा। देखो 1/2 √3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका 1/√3, ठीक है। अगेन 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा टोटल। यहाँ पर देखो √3/2 है, ये 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा √3। एंड यहाँ पर 1/0, कि मुझे आप ये बताओ क्या इनफिनाइट आएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा इनफिनाइट, यहाँ पर आ जाएगा आपका √3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/√3, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका 0। ओके। सेक थीटा, सेक थीटा होता है आपका कोस थीटा का उल्टा, है ना। तो कोस थीटा देखो 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। यहाँ पर देखो 30 डिग्री में √3/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/√3। ओके। यहाँ पर देखो 1/√2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ √2। यहाँ पर देखो 1/2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनफिनाइट, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो, तो ये आ जाएगा आपका इनफिनाइट, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो पहले तो इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन करो कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपको याद रखना है, यदि साइन x इक्वल में कोस y है, साइन x इक्वल में क्या है, कोस y है, और x प्लस वाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, साइन x इक्वल में कोस y। ओके। जैसे आपको गिवन ना टेन एक्स इक्वल में कोट y, ठीक है, और अगर ये x और y का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, x प्लस वाई इक्वल में 90 डिग्री, ठीक है, तो टेन एक्स इक्वल में कोट y की वैल्यू इक्वल होगी। इसी तरह से सेक x इक्वल में कोसेक y, ठीक है, अगर इन x और y की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक x इक्वल में क्या हो जाएगा, कोसेक y। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार कंफर्म करके मुझे आप लोग बता दो। नहीं है क्या, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो फटाफट सोल्व करो। जैसे आपको दिया गया है साइन 2x-3 इक्वल में आपको दिया गया है कोस 3x-2, बता दीजिएगा क्या आएगा। पहले तो आप मुझे ये बताओ क्या दोनों का क्या इक्वल है क्या,
मैंने क्या लिखा अभी, साइन एक्स इक्वल में कोस वाई कब बराबर होंगे, जब x प्लस वाई 90 डिग्री। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 2x माइनस के 3 प्लस के 3x माइनस के 2 और इक्वल में कितना 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो ये 2x है और ये 3x है, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा ये इक्वल में। देखिए ये माइनस के 2 है और ये माइनस के, सॉरी ये माइनस के 3 था, ये माइनस के 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5। जब इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 95। तो 5x इक्वल में 95, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 19 डिग्री। यही आपका आंसर है। बताओ समझ आ गया क्या? ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने ही है। ठीक है, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़े क्या, बताओ। चलो थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखो आप लोग। देखो आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो ही फायदा होने वाला है कुछ, अदरवाइज ऐसे तो कितने ही वीडियोज देख लो आप। ठीक है ना, ऐसे तो आप कितने ही वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां से आप लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। करेक्ट है? देखो ये क्वाड्रेट बना लो आप नोटबुक में, आप अच्छे से इसको रिवाइज करना। ठीक है, ये काफी काम आने वाले हैं आपके। यहाँ पर होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा ये आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? आप कहेंगे जी बिल्कुल कुछ भी डाउट है नहीं। ठीक है, नहीं है ना? ठीक है, देखो आपको ध्यान रखना है ये सभी ऑल पॉजिटिव होंगे। ओके, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। ओके, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। एंड इसमें आपके कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ओके, चलेगा। थोड़ा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो साइन कन्वर्ट होगा किस में? साइन कन्वर्ट होगा आपका कोस में। टेन आपका कन्वर्ट होगा किस में? टेन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कोट में। और सेक आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोसेक में। ठीक है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में,
टेन कन्वर्ट हो जाएगा कोट में और सेक कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका कोसेक में। मुझे आप ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मुझे आप ये बताओ क्या कोस थीटा होगा क्या? ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, और कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस के थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, ये किस में हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सभी पॉजिटिव ही होंगे, है ना? तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सभी जानते हैं ऑल पॉजिटिव है, तो इस वजह से सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो 90 और 270 पे चेंज होगा, 90 और 270 पे चेंज होगा, 80 और 360 पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। अगेन अगर मैं फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, यानी कि 90 प्लस थीटा में, है ना? तो देखो यहां से आ जाएगा ये साइन 90 प्लस के थीटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, देखो लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप कहेंगे जी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। ठीक है, कोस 90 प्लस थीटा, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप कहेंगे जी नेगेटिव आएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका, और कोस किस में चेंज होगा साइन थीटा में। ठीक है, साइन कोस 10, ये 90 प्लस के थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा 10 हो जाएगा कोट में। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें तो साइन और कोसेक ही क्या होंगे पॉजिटिव। अब आगे आपका कोट थीटा, कोट 90 प्लस के थीटा, कोट 90 प्लस के थीटा, बताओ पॉजिटिव के नेगेटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव, किस में टेन थीटा में। ठीक है, एंड यहां से आ जाएगा आपका सेक 90 प्लस के थीटा, बताओ सेक किस में हो जाएगा कोसेक में, कोसेक नेगेटिव पॉजिटिव, सेक नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव, लेकिन किस में कोसेक थीटा में। ठीक है, और यहां से आ जाएगा कोसेक 90 प्लस के थीटा, तो कोसेक पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप कहेंगे जी कोसेक है पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताओ साइन, साइन 180 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और आप जानते हैं 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, आपका जवाब आएगा नहीं होगा।
नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा, बताओ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी नहीं होगा, नहीं होगा तो ये लो कोस थीटा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखो टेन 180 माइनस थीटा। ठीक है, बताओ टेन 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक है, ये आएगा टेन थीटा ही आएगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आप कहेंगे जी नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कोट 180 माइनस थीटा। बताओ 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कोट ही आएगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा, बताओ सेक 180 पे चेंज होगा, आप कहेंगे जी नहीं होगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पर देखो कोसेक 180 माइनस थीटा, बताओ 180 पे चेंज होता है क्या, आप कहेंगे जी नहीं होगा। और 180 पे अगर चेंज नहीं होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी पॉजिटिव, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर देखो साइन 180 प्लस थीटा, 180 पे चेंज होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी नहीं होगा, तो साइन का तो साइन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव आते हैं, बाकी सब नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव रहेगा आपका। ठीक है, अगेन कोस कोस 180 प्लस थीटा, बताओ 180 पे चेंज होगा क्या, आप कहेंगे जी नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ये तो कोस थीटा ही रहेगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव रहेगा ये भी। ठीक है, टेन 180 प्लस थीटा, बताओ 180 पे चेंज होगा क्या, आप कहेंगे जी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप कहेंगे जी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा कोट 180 प्लस थीटा। तो 180 पे चेंज होता है, आपका जवाब आएगा नहीं होता है, यानी कि कोट थीटा। और नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक 180 प्लस थीटा, बताओ 180 पे चेंज होता है क्या, आप कहेंगे जी नहीं होगा, तो ये होता है सेक थीटा। नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ कोसेक 180 प्लस थीटा, बताओ 180 पे चेंज होगा, आप कहेंगे जी नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोसेक नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये टेबल बनाना। ठीक है, थोड़ा और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मुझे आप ये बताओ साइन 270 माइनस के थीटा, बताओ 270 पे चेंज होगा क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है, किसमें आ जाएगा, कोस थीटा में। ठीक है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि 270 माइनस के थीटा है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव आते हैं, बाकी सब नेगेटिव आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोस 270 माइनस थीटा, बताओ 270 पे चेंज होता है, आपका जवाब आएगा बिल्कुल होता है। ठीक है, तो जो अगर जवाब आता है आपका होता है, तो ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, टेन 270 माइनस थीटा, बताओ 270 पे चेंज होता है कि नहीं होता है, आपका जवाब आएगा होता है, तो ये किस में हो जाएगा, कोट थीटा में। लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, आपका जवाब आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में
टेन और कोट हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखो कोट 270 माइनस के थीटा, है ना, तो 270 पे चेंज होता है कि नहीं होता, आपका जवाब आएगा होता है। कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से। ठीक है, टेक 270 माइनस थीटा, बताओ 270 पे चेंज होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव। ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपका कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, बताओ 270 पे चेंज होता है कि नहीं होता, आपका जवाब आएगा होता है। ये कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। और ये नेगेटिव पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। बताओ क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, मुझे आप ये बताओ क्या 270 पे चेंज होता है, आप कहेंगे ये बिल्कुल होता है, तो ये हो जाएगा किसमें, कोस थीटा में। ठीक है, किसमें हो जाएगा, कोस थीटा में। नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक ही क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा। अगेन कोस 270 प्लस थीटा, बताओ 270 पे चेंज होगा, आपका जवाब आएगा बिल्कुल होगा। तो ये कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, 270 प्लस थीटा। ठीक है, 270 पे चेंज होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। 10 किस में हो जाएगा, कोट में। नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अब हो गया कोट 270 प्लस के थीटा, बताओ 270 पे चेंज होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। कोट किस में चेंज हो जाएगा, आप कहेंगे 10 में। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सेक सेक 270 प्लस के थीटा, 270 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा में। नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी कोस और सेक हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वजह से ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, अगेन कोसेक 270 प्लस के थीटा, बताओ 270 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा में। नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कहेंगे जी नेगेटिव। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई अगर डाउट है तो एक बार आप लोग कमेंट करो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं है, देखो अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो ही कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, देखो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, जैसे आपको गिवन है साइन और माइनस के थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसमें माइनस कॉमन आ जाए, लिया जाए, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको साइन माइनस थीटा को आप लोग लिख सकते हैं साइन, और माइनस को इसको 30 डिग्री माइनस के थीटा भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इसको माइनस के साइन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आपको गिवन है कोस माइनस थीटा, है ना, क्या गिवन है, कोस और माइनस के थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कोस 360 माइनस के थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ओके, चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, मुझे आप ये बताओ साइन 400 की वैल्यू क्या होगी। साइन 400 डिग्री की वैल्यू आप लोग बता दो। तो आप साइन 400 डिग्री को आप ब्रेक कर दो और ब्रेक आप 360 में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन में 360 प्लस के 40 डिग्री, है ना। तो ध्यान रखना जैसे ये 360 आएगा इसका कोई रोल होता है नहीं, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट वन चक्कर कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा, साइन 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कोस 800 बता दो कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 360 की उसमें कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कोस, और ये 800 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 720 प्लस के 80, ठीक है। कभी भी आपको 360 की जो भी टेबल में अगर आए, जैसे यहाँ पे 360 आए या फिर 720 आए, 1080 आए, तो उन सभी को काट देंगे और आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कोश 80 डिग्री, ठीक है, चलेगा। मुझे आप ये बता दो टेन 110 डिग्री की वैल्यू आप लोग बता दो। टेन 1110 बता दो, कैसे निकालेंगे। देखो टेन ब्रेक कर दो 1110 को, क्या 1080 प्लस के 30 लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, क्या 1/√3 होगा क्या। तो टेन 1110 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 30 डिग्री यानी कि 1/√3। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखो नोट्स तो आप लोग बना रहे हैं ना, नोट्स बनाएंगे ना तभी कुछ होने वाला है फायदा, अदरवाइज वीडियो तो आप कितनी भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। हमारी क्लासेज डेली 9 बजे होती है, 9 बजे यानी कि 9 बजे, ठीक है। और आपके जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करवा के रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग आया करें टाइम पे, चलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आपके अच्छे से कमेंट आप लोग मुझे किया करो, ठीक है, चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट